मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों का दूसरा जत्था दक्षिण अफ्रीका से जल्दी ही आने की उम्मीद है। इसके लिए तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं। मिली जानकारी के अनुसार 12 चीतों का दूसरा जत्था 18 फरवरी को यहां आने की उम्मीद है। हाल ही में नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को अपने 72वें जन्मदिन के अवसर पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों के पहले बैच को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इंदौर में कृषि विषयों से संबंधित G20 समूह की बैठक 13 फरवरी से 15 फरवरी के दरमियान होगी। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि आयोजन से सभी तैयारियां पूर्णतः की ओर हैं। अतिथियों के आवास, परिवहन, हेरिटेज टूर और मांडू भ्रमण की तैयारियां भी पूर्ण कर ली गई हैं। G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 फरवरी को इंदौर आएंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और यहां लगने वाली प्रदर्शनी का अन्य अतिथियों के साथ शुभारंभ भी करेंगे। G20 में भारत की अध्यक्षता की थीम वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित कृषि प्रतिनिधियों की 3 दिवसीय बैठक में समूह देशों के प्रतिनिधि कृषि उत्पादन बढ़ाने, सतत कृषि, एग्रीकल्चर, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, डिजिटलाइजेशन का उपयोग जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। चुनाव के दौरान दूसरे दलों से भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं को पार्टी उसी चुनाव में टिकट देने का भरोसा नहीं देगी। पैराशूट लैंडिंग वाले चुनिंदा और कद्दावर नेताओं को ही टिकट देने पर विचार होगा। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान सहित इस साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां यही व्यवस्था रहेगी। शीर्ष भाजपा नेताओं का मानना है कि दूसरे दल से आने वाले हेमंत बिस्वा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राम कृपाल यादव और ब्रजेश पाठक जैसे गिने चुने नेता ही ऐसे हैं जिनसे पार्टी को फायदा मिलता है। वहीं बाहर से आने वाले सभी नेताओं को टिकट देने से पार्टी कैडर हताश होता है। पिछले महीने दिल्ली में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी यह मुद्दा उठाया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। अब झारखंड के गवर्नर रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। इनके अलावा 12 राज्यों में राज्यपाल और उपराज्यपाल बदले गए हैं। भगत सिंह कोश्यारी ने पिछले साल नवंबर में अमित शाह को चिट्ठी लिखकर अपने पद से इस्तीफा देने की इच्छा जाहिर की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपालों का इस्तीफा मंजूर किया है, जिनमें भगत सिंह कोश्यारी के अलावा लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर का नाम भी शामिल है। मूसाखेड़ी क्षेत्र के समग्र विकास की दृष्टि से शनिवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने विधानसभा 5 की सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक महेंद्र हाडिया, क्षेत्रीय पार्षद सहित निगम अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल महापौर ने निरीक्षण के मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मजदूरों के लिए मजदूर टिन शेड और प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए मजदूरों और रहवासियों के लिए संजीवनी क्लिनिक बनने और सड़क निर्माण के कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। विधायक महेंद्र हाडिया क्षेत्रीय पार्षद एवं MIC सदस्य अधिकारी के साथ पूरे क्षेत्र का दौरा किया। मूसाखेड़ी क्षेत्र के समग्र विकास की दृष्टि से यहाँ मजदूरों के लिए मजदूर शेड बने, प्राथमिक उपचार की दृष्टि से गरीबों के लिए संजीवनी क्लिनिक बने और चलते हुए सड़क निर्माण के कार्य को समय पे पूरा करने के उद्देश्य से विधायक श्री महेंद्र हाडिया जी, MIC के हमारे साथी राजेश उदावत जी, पार्षद मिल्खान कटारिया, महेश जसवाल जी के साथ और बाकी अधिकारियों के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र का हमने दौरा किया है। एक तो सड़क का काम तेजी से आगे बढ़े, उस पर आने वाले अतिक्रमण को हटाना और संजीवनी क्लिनिक और मजदूर शेड के निर्माण के लिए जगह आइडेंटिफिकेशन का काम भी किया है और आने वाले समय में इसका मास्टर प्लान बनाकर शीघ्र ही इन दोनों चीज़ों के लिए काम शुरू करेंगे। वैलेंटाइन डे पर यदि आप अपने प्यार का इजहार कुछ ऐसे तोहफे को देकर करना चाहते हैं जो सबसे खास और अलग हो, तो ढक्कन वाला कुआं स्थित ग्रामीण हाट बाजार एक बेहतर जरिया हो सकता है। यहां अभी व्यस्त हैं देश के अन्य राज्यों से आए हस्तशिल्प कलाकारों द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने आ रहे हैं। शनिवार को ग्रामीण हाट बाजार में गांधी शिल्प मेले का औपचारिक उद्घाटन सांसद शंकर लालवानी ने किया। अर्पणा देशमुख सहायक निर्देशक, ज्योति कुमारात संस्था आनंद जीवन सेवा एवं शोध समिति अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में हाथ करघा और हाथ से बनी वस्तुओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार मंच से संबोधित कर रहे हैं
ताकि भारत के हाथों करघा व्यापारियों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। गांधी शिल्प बाजार है और ये 10 फरवरी से 19 फरवरी तक यहाँ पे चलेगा। इसका उद्देश्य है कि जो इंदौर के लोग हैं उनको कई प्रकार की शिल्प एक ही जगह पे उपलब्ध हो सके और इस शिल्प का भी प्रदर्शन हो सके। कारीगर अपने हाथ से बनाते हैं, इनकी स्वयं की बनाई हुई वस्तु है और ये उसी मूल्य पे देते हैं जिस मूल्य पे ये स्वयं तैयार करते हैं। इसमें किसी बिचौलिए का कोई हाथ नहीं होता है, डायरेक्ट उनके माध्यम से आपको मिलती है, शिल्पियों द्वारा तैयार की गई है। प्रधानमंत्री हमेशा उद्बोधन में हथकरघा हस्तशिल्प को बढ़ावा देते हैं, ये वही है।